हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम प्रोज के कक्षा 10 के प्रोज का चौथा लेसन सुकरात जो रुदा पावर के द्वारा लिखा गया है। आइए आज हम इस वीडियोज़ में नेक्स्ट पैराग्राफ की हिंदी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने और जो लोग भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक जल्द से जल्द हमारा वीडियो पहुँचे। He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. The judges listened to him, questioned him, and condemned him to death. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking down the crowded courtroom. Plato and his other pupils were there in the court all the time. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer, I have to go. The hours of my departure has arrived and we go our way, I to die and you to live. देखिए इसकी हिंदी में बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण को दिया। ही टोल्ड द एथेनियन, उसने एथेन के रहने वाले लोगों से कहा, बताया, दैट कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। बट लेकिन that he was willing die in many death for what he believed to be right, लेकिन किंतु वह इन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता था उनके लिए कई बार जो है प्रसन्नतापूर्वक मरने के लिए तैयार है। द जज लिसन टू हिम, जज ने अर्थात जो जज थे वहाँ पे उस कोर्ट में उसको सुने, सभी लोग जितने जज थे सब लोग उसको सुने। क्वेश्चन हिम, और उसने प्रश्न पूछे और अंत में कंडेम हिम टू डेथ, उसे मृत्यु की सजा दिया गया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, ठीक है, उस बुढ़े व्यक्ति सुकरात ने कोई सहायता कोई शिकायत नहीं किया उनके सामने। ही लीन ऑन हिज स्टिक, और वह अपने न्यायालय में अपने छड़ियों पर झुकता हुआ, ठीक है, भीड़ बड़े कमरे में अपने छड़ियों पर झुका हुआ, लुकिंग डाउन द क्राउडेड कोर्ट रूम, और चारों तरफ भीड़ भरे कोर्ट रूम में देखता रहा। प्लेटो एंड यानी कि देख लिया, प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर, प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य भी वहाँ थे। इन द कोर्ट ऑल दैट टाइम, उसी समय, अर्थात प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे के हर समय उसके साथ थे। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, उसने अर्थात उसने कहा कि कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कोई भी बुराई जो है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, न तो इस जीवन में और न मृत्यु के बाद। आफ्टर इन लाइफ और आफ्टर इन डेथ, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, न तो जीवन में और न मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, क्योंकि मेरे जाने का समय अब आ चुका है। एंड वी टू गो आवर वे, अब मुझे मरना है, ठीक है, अब मुझे जाना है, मेरा समय आ चुका है, मैं अपने मार्ग पर जाते हैं, हम अपने मार्ग पे जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है, यू टू लिव, तुम्हें जीवित रहना है। अब देखो क्या होता है। देन द सोल्जर्स केम, अब सिपाही आए एंड टुक हिम अवे टू द प्रिजन, और जेल खाने के लिए लेके गए उसे। सिपाही आते हैं उसे जेल खाने के लिए लेके चले जाते हैं। हिज वाइफ फॉलोड हिम विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उसकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। मेनी ऑफ हिज फेवराइट पीपल वेयर आल्सो विथ हिम, इतना नहीं बल्कि उसके प्रिय शिष्य, बहुत से उसके प्रिय शिष्य भी उसके साथ चले गए। मतलब मेनी ऑफ हिज फेवराइट, उसके चहेते शिष्यों में बहुत से शिष्य उसके साथ गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, वे लोग उससे बात किए। एंड ही थॉट देम मेनी वाइज लेसन, यहाँ तक कि उसने बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं दिया, बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण चीज़ों को सिखाया।
विच दे ट्रीजर इन देयर हार्ट, जिन चीज़ों को उन लोगों ने अपने हृदय में संचित कर लिया, लेकिन बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू, लेकिन सभी समय, हर समय हिज फ्रेंड न्यू, उसके मित्र जानते थे कि दैट सुकरात वुड डाई सून, कि अब जो है सुकरात शीघ्र ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दे वेयर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, जैसे कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ whom we are being bereaved and we were about to pass the rest of our life as orphan। प्लेटो ने लिखा कि वह उनके पिता के समान था जिसे हमें वंचित किया जा रहा था, हम अपना शेष जीवन अनाथ के समान व्यतीत करने वाले थे। ठीक है, अब देखो आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप द जेलर केम इन द एंड आस्क्ड सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ। अब क्या होता है, अब जब सूर्य के छिपने का समय आ जाता है, यानी कि वृक्षों के नीचे जब सूर्य की लालिमा चली जाती हैं, तो जेलर अंदर आया और सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा कि तुम तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि इन एथेंस व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, अब इन एथेंस व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, एथेंस में जब मृत्युदंड सजा मिलती थी, मृत्युदंड मिलता था, तो दे वेयर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस चीज़ को जानता था, और एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, वह अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले लाने के लिए कहा और अपनी स्वीकृति दे दिया। अब वहाँ से देखो, किंतु अब होता क्या है, who looked at him sadly saying, you Sukrat, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place। अब उसने कहा कि अब उसकी तरफ दुख से जो है प्रकट करते हुए कहा कि सुकरात, मैं तुम्हें उन सभी व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ और सज्जन और अच्छा समझता हूँ, क्या तुम वही सुकरात हो? ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो विल नॉट बी एंग्री विथ मी व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक पॉइजन, कह रहा है कि एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम उस पर क्रोध मत करना। ठीक है, आगे, फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी काज, क्यों? क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। ब्रस्टिंग इनटू टीयर ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ ए कप ऑफ पॉइजन, कह रहा है कि वह फूट फूट कर रोने लगा और बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आया। समझ में आ रहा है? देखो मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि उस समय जब एथेंस में जहर दिया जाता था, सुकरात को जहर दिया गया, तो उस जहर का नाम मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि हेमलॉक नामक जहर दिया गया था उसे। किस नामक, कौन सा जहर था? उस जहर का नाम क्या था? यानी कि हेमलॉक जहर दिया गया सुकरात को, पी करके वो मरा। लास्ट में अभी देखना क्या होगा। अब कह रहा है कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू बी अदर ओल्ड सेट सुकरात एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप। और उसके बाद क्या होता है, अब कह रहा है कि मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, भगवान इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए, सुकरात ने ऐसा कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, और यह कहने के बाद ओठों से जहर के प्याले को लगा लिया। हिज पीपुल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। बट वन सॉफ्ट अलाउड, लेकिन किंतु एक व्यक्ति जोर से सिसकियाँ ली। एंड दिस डिस्ट्रेस टू अदर एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विथ साउंड ऑफ वीपिंग, और बहुत जल्दी शीघ्रता से कमरा रोने की आवाज़ में भर गया, नहीं सब लोग रोने लगे। सुकरात पॉज्ड, सुकरात वही समय रुका। उस समय आवाज़ सुनने के बाद जो है सुकरात रुक गया, और फिर विथ अनफिनिश्ड कप, कभी ना समाप्त होने वाले प्याले को अपने हाथ में उठा करके वहीं रोक लिया। और व्हाट इज़ द स्ट्रेंज नॉइज, पूछा कि यह अद्भुत अजनबी आवाज़, विचित्र आवाज़ कैसी है। आई हैव हर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि मनुष्य को शांति में मरना चाहिए, इसलिए यू मस्ट नॉट क्राई, इसलिए तुम लोगों को जो है चिल्लाना नहीं चाहिए। फिर कह रहा है कि बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो, धैर्य रखो।
ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद किया, ठीक है। उसके बाद कुछ याद करने के बाद क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, अपने छात्रों में से एक छात्र को बुलाया और कान में धीरे से कहा कि क्राइटो, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर कृपा कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्कुलेपियस, विल यू पे द डेप्थ, बोला कि मैंने इकुलापियस से एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है, क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे। तो अब देखो क्राइटो यहाँ पे आई सेल बी पेड सेड क्राइटो, क्राइटो कहा कि ठीक है यह चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और कहना है। ही वेटेड, उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा किया। ही वेटेड बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक वाज सेड, किंतु कोई उत्तर नहीं मिलने के बाद, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात जो है मर चुका था। समझ में रहे, कहने के बाद सुकरात क्या हो चुका, मर चुका था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं ये लेसन समाप्त कर दिया हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे यहाँ तक कि अगर किसी पैराग्राफ में कोई मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके अत्यधिक प्रसन्नचित होंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।